Bismillahirrahmanirrahim. I'm Amsa Shehbaz from the Department of Basic Chemistry, and my topic is aromatic compounds. First of all, aromatic compounds कैसे बने थे? हमारे पास जिसने इसको डिस्कवर किया था वो था क्यूकेले। वो एक दिन एक दिन सो रहा था, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ फायर, आग के सामने बैठ के वो सो रहा था। उसने एक अपने ख्वाब देखा कि एक अगर हम चेन ऑफ एटम हो इन फ्रंट ऑफ ट्विस्टिंग स्नेक, अगर जो हमारे पास जो स्नेक है वो अपने ही टेल को खा ले और उसको हमारे दरम्यान में एक चेन हो हमारे पास जो एटम्स की, वन ऑफ स्नेक और होल्ड ऑफ इट्स ऑन टेल फॉर्मिंग अ रिंग, और वो हमारे पास एक रिंग बना लेता है। क्यूकेले वो जब क्यूकेले उठा तो उसने अब ये जो था फ्रेशली इंस्पायर्ड हुआ था अपने ड्रीम से, तो उसने उस पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया चेन पे। नेक्स्ट हमारे पास है एरोमेटिक कंपाउंड जो था वो फर्स्ट यूज बाय क्यूकेले टू सेटिस्फाई बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। उसने ये जो था उसने सबसे पहले क्यूकेले ने बनाया था बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स को सेटिस्फाई करने के लिए। फिर बेंजीन और एंड इट्स डेरिवेटिव मैनी ऑफ विच पोजेसेस फ्रेगनेंस, या फिर हम उसको एरोमा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू न्यूफेड aromatic is associated with chemical stability rather than aroma. So aromatic is used for series containing benzene ring, may be called as arenes or and derivatives. Arenes are also called benzene. Include hydrogen compound, ketone, aldehydes, amine, ether, etc. Benzene and its derivatives. First of all, constitute the most important class of arenes are aromatic hydrocarbons. Aryl group by donating hydrogen from ring. अगर हमारे पास एक रिंग है उसमें हमारे पास हमें पता है कि उसमें हमारे पास 6 जो होते हैं हाइड्रोजन होते हैं और 6 हमारे पास कार्बन होते हैं। अगर हमारे पास एक रिंग है उसमें से हम एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो वो हमारे पास आ जाएगा एराइल ग्रुप। तो हमने रिएक्शन करवाया तो हमारे पास -H जो है वो निकल गया, तो ऊपर हमारे पास 6 कार्बन रह गया और 5 हमारे पास क्या रह गया, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है एराइल एल्काइल ग्रुप बाय ड्रॉपिंग H फ्रॉम साइड चेन। अगर हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप है उसकी हम साइड से हम अगर एक एज को ड्रॉप करते हैं तो वो हमारे पास बन जाएगा एराइल अल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट है हमारे पास एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड। सबसे पहले हमारे पास जो हेलोजन्स है हम वो डायरेक्टली बॉन्ड करते हैं बेंजीन रिंग से और बॉन्ड टू अ साइड चेन। यहाँ पे हमारे पास साइड चेन है वहाँ पे जाकर ब्रेक करते हैं, उसको हम कहते हैं एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि हमारे पास एक रिंग है उसके ऊपर क्लोरीन आके अटैच हो गया, डायरेक्ट अटैच हो गया। और नेक्स्ट दूसरा हमारे पास एग्जांपल है उसमें जो हमारे पास 2 क्लोरीन है वो साइड पे आके उस चेन के साथ अटैच हो गया। नेक्स्ट है ये हमारे पास जो है alcoholic group है, one OH group alcoholic group of sulfonic acid is replaced by aryl group compounds that are called aromatic sulfonic acids। उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक अल्कोहलिक ग्रुप है ऑफ सल्फोनिक एसिड के साथ, वो रिमूव करता है aryl ग्रुप को और वहाँ पे खुद अटैच हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं aromatic sulfonic acid। नेक्स्ट है हमारे पास aromatic नाइट्रो कंपाउंड्स एंड फिनोल। तो हमारे पास सबसे पहले नाइट्रो कंपाउंड्स क्या है, जब हम जो बेंजीन रिंग है उसमें से एक एच एटम को एक एच एटम को निकाल के उसकी जगह हम जो है NO2 को हम वहाँ पे कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, उसको हम कहते हैं एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। नेक्स्ट हमारे पास फिनोल है, कंटेनिंग ग्रुप कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू रिंग आर कॉल्ड फिनोल्स। हमारे पास OH ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है, जब वो बेंजीन से अटैच होता है तो हम उसको कहते हैं फिनोल। नेक्स्ट है हमारे पास aromatic amines and aromatic carboxylic acid। हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय एन अमाइनो ग्रुप। जो हमारे पास जो बेंजीन रिंग है उसका जो एक हाइड्रोजन एटम है वो वहाँ से निकल जाता है, उसकी जगह हम एमाइनो ग्रुप को वहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो एनालिन गिव रिएक्शन सेम एज एलिफेटिक अमाइंस। कंपाउंड containing carboxylic group directly attached to ring are called aromatic carboxylic acid। वो ग्रुप हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिया गया है वो डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच हो जाता है, उसको हम कहते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हमारे पास क्या है, जब हमारे पास एक एल्डिहाइड अटैच करता है बेंजीन रिंग से डायरेक्टली उसको हम कहते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है। और नेक्स्ट हमारे पास एरोमेटिक कीटोन्स।
कार्बोनाइल कंपाउंड ग्रुप जो है वो 2 एराइल ग्रुप से अटैच करते हैं, यहाँ पे 1 एराइल ग्रुप से या एक अल्काइल ग्रुप से। तो यहाँ हमारे पास एक सबसे पहले वो एक जो है एक ग्रुप एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच हुआ है, तो हमने उसको नाम दिया है 1 फिनाइल एथानोल। नेक्स्ट जो है वो 2 के साथ अटैच हुआ है, तो उसको हमने कहा है डाइफिनाइल मेथानोल। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजीन। बेंजीन रिंग क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी शेप स्ट्रक्चर वो सब बताया गया है। तो हमारे पास है बेंजीन रिंग का सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। नो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इज पॉसिबल, इसमें हमारे पास स्ट्रेट चेन नहीं बन सकता क्योंकि वो रिंग शेप में ही होता है। ऑल कार्बन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, तो हमारे पास इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होगी। जितने भी हमारे पास कार्बन है उसके इस रिंग में 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के हमारे पास जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। हम यहाँ पे इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर बताए गए हैं कि हम बेंजीन को किस तरह शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेंजीन को। तो सबसे पहले हमारे पास जो है टेस्ट है वो है गैस क्रोमेटोग्राफी। तो हमारे पास जो गैस क्रोमेटोग्राफी है यूज टू आइडेंटिफाई बेंजीन, xylene, toluene etc compounds that can be vaporized without decomposition। वो कंपाउंड जो है गैस क्रोमेटोग्राफी वो कंपाउंड्स को करती है जो हमारे पास वेपराइज करते हैं बगैर डिकम्पोज होने के। नेक्स्ट है हमारे पास कि वो रिएक्शन करता है कि MnO4 से। Benzene will not show reaction as it does not oxide, while methyl benzene will discharge color by oxidizing to acid. Introducing a glowing flame will burn with smoky flame। नेक्स्ट है कि हम जो है कि इन द प्रेजेंस ऑफ हम रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ बेंजीन रिंग का। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एज अ कैटलिस्ट एंड एट द टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास क्या बन जाता है, नाइट्रो ग्रुप नाइट्रो NO2 बेंजीन रिंग के साथ आके अटैच हो जाता है। येलो ऑयल विद बिटर almond स्मेल प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट है कि प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन को हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं। जो बेंजीन है और दूसरे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास ऑब्टेन होते हैं लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम कोल एंड पेट्रोलियम से। हम ज़्यादातर जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं हम उनको कोल और पेट्रोलियम से ऑब्टेन करते हैं। और बेंजीन एंड सम अदर हाइड्रोकार्बन्स कैन आल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम बाय स्पेशल क्रैकिंग मेथड। Some of the methods generally used for the preparation of benzene are as following। जनरल मेथड्स है हमारे पास 5 मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है डिहाइड्रेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन फ्रॉम एसिटाइलिन एल्केन प्रिपरेशन इन द लेबोरेटरी एंड वुड्स विद रिएक्शन। तो हमारे पास सबसे पहले है डिहाइड्रेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। डिहाइड्रेशन ऑफ साइक्लोएल्केन में क्या होता है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है वो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन में जो हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि हमारे पास हाइड्रोजन जो होता है उसमें से निकलता है। व्हेन साइक्लोहेक्सेन और इट्स डेरिवेटिव इज डिहाइड्रोजनेटेड वी गेट बेंजीन। जब भी हमारे पास जो साइक्लोहेक्सेन है और साइक्लोहेक्सेन के जितने भी डेरिवेटिव्स है जब भी हम उसको डिहाइड्रोजनेटेड करेंगे तो हमारे पास जो है बेंजीन बेंजीन को हम बेंजीन बनती है उसके प्रोडक्ट में। द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द यूज ऑफ अ कैटलिस्ट। और हमारे पास ये जो रिएक्शन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ जो कैटलिस्ट है लेड और टिन की प्रेजेंस में हमारे पास ये रिएक्शन होता है और एट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब साइक्लोहेक्सेन इन द प्रेजेंस ऑफ लेड एंड टिन और 250 डिग्री सेल्सियस पे जब रिएक्ट करता है तो हमारे पास बेंजीन और 3H2O इसमें से रिलीज होता है। नेक्स्ट है कि एसिटाइलिन से क्या होता है। एसिटाइलिन जैसे हमारे पास एल्केन एल्कीन एल्काइल, तो हमारे पास एसिटाइलिन हमारे पास थर्ड फॉर्म है, मतलब कि इसमें हमारे पास 3 बॉन्ड्स आएंगे। तो हमारे पास उन्होंने कहा है कि बेंजीन इज फॉर्म बाय पासिंग एसिटाइलिन एंड द प्रेशर ओवर एन ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट एट 7 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने कहा है कि हमारे पास जब एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन को हमने लिया 3ACS मतलब 3 इथाइलिन लिया है और इन द प्रेजेंस ऑफ उन्होंने निकल कैटलिस्ट और एट द टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री लिया है। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या बना है, बेंजीन इससे हमने बना लिया है। तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम एल्केन। एल्केन हम कैसे बनाएंगे, बेंजीन एंड टोलुइन आर आल्सो प्रिपेयर्ड बाय पासिंग द वेपर ऑफ N-हेक्सेन and N-heptane over mixture of catalyst from Cr2O3 Al or 3 silicon dioxide at 500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारे पास ये रिएक्शन बताया मैं। सबसे पहले हमारे पास N-हेक्सेन है, उसने इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और टेम्परेचर लिया है तो हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन रिंग और 4H2 है रिलीज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास N-हेप्टेन था। हेप्टेन हेक्सेन में हमारे पास 6 ही कार्बन थी और 6 ही
6 कार्बन थे और हमारे पास जो थी वो हाइड्रोजन थी, 14 हमारे पास हाइड्रोजन थी। तो नेक्स्ट हमारे पास एन हेप्टेन है, हेप्टेन मतलब कि 7। तो हमारे पास जब वो रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो हमारे पास सबसे पहले क्या बनता है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद जब हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन उसकी करवाते हैं, मतलब -H2 जब उसका निकालते हैं उसको हाइड्रोजन को, तो हमारे पास क्या बन जाता है, टॉलोइन। तो ये नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन द लेबोरेटरी। हम लेबोरेटरी में किस तरह प्रिपेयर करते हैं बेंजीन को। बेंजीन कैन बी प्रिपेयर बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड: by heating sodium salt of benzoic acid with soda lime। जब हम सोडियम बेंजोएट लेते हैं, सोडियम बेंजोएट का हमारे पास फॉर्मूला है कि बेंजीन के ऊपर हमने COONA मतलब लगाया होता है, उसको हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो नेक्स्ट इन द प्रेजेंस ऑफ CaO और हम उसमें थोड़ी हीट देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजीन। और हमारे पास क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है कि बाय डिस्टिलेटिंग फिनोल विद जिंक डस्ट। उन्हें कहा है कि हम इसको इस तरह बना सकते हैं, अगर हम फिनोल को जिंक के साथ रिएक्ट करवाएं और उसकी डिस्टिलेशन करवाएं, तो हमारे पास नेक्स्ट बन जाता है बेंजोइक प्लस जिंक ऑक्साइड। Next step, by the hydrolysis of benzene sulfonic acid with superheated steam or by boiling with dilute HCl। So हमारे पास नीचे है बेंजीन सल्फोनिक एसिड है और उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ 152 200 डिग्री सेल्सियस एंड HCl। और हम इसमें हमारा प्रेशर दिया गया है, तो हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन और H2SO4। नेक्स्ट हमारे पास वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या है। द वुड्स रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्केन वर एक्सटेंडेड बाय फिटिंग इन 1864 टू सिंथेसिस ऑफ अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। 1864 में जो था वुड्स फिटिंग उसने दिया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए ये रिएक्शन। तो जब हमारे पास था ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट करता है सोडियम और मिथाइल ब्रोमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है, टोलोइन। और हमारे पास सार रिलीज होता है 2NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है बेंजीन की। तो फिजिकल सबसे पहले के बेंजीन जो वो हमारे पास कलरलेस लिक्विड है। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इजीली सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन जो वाटर है उसमें इमिसिबल है। और ये हमारे पास है एरोमेटिक कंपाउंड है, और इसका जो इट हैज़ अ टिपिकल एरोमेटिक ऑर्डर, मतलब कि उसकी जो हमारे पास जो स्मेल है वो हमारे पास aroma in Greek means pleasant smelling. आगे next है कि benzene is highly inflammable and burn with sooty flame as compared to alkane and alkene which usually burn with a bluish flame. तो next है its vapor are highly toxic which on inhalation produce loss of consciousness. और next है कि benzene poisoning in the longer run can prove fatal, destroying red and white blood corpuscles. Benzene is lighter than water. Specific gravity is 0.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उन्हें कहा है कि हमारे पास जो बेंजीन है वो वाटर से ज़्यादा लाइट है, और उसकी ग्रेविटी बताइए। इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, मॉडरेट बॉइलिंग पॉइंट, होमोजीनियस सीरीज है। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्सेज। ऑयल कार्बन कार्बन बॉन्ड आर इक्वल लेंथ ऑफ 140 पिकोमीटर। बॉन्ड एंगल है इसमें 120 डिग्री का। और हमारे पास जो इसमें जितने भी कार्बन होते हैं उसके हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज ही होता है। Next, like benzene also show resonance, that is, it can exist in different form based on the positioning of double bond. And its property of benzene make it stable. That is why benzene does not undergo addition reaction directly, but it undergoes substitution directly. Benzene हमारे पास substitution reaction देता है, लेकिन addition reaction हमारे पास नहीं देता। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है बेंजीन की। तो रिएक्शन ऑफ बेंजीन हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। तो हमारे पास जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो होता है वो देता है। द बेंजीन रिंग विल विद इट delocalized with it delocalized by electron is an electron rich system. It is attacked by electrophiles giving substitution product. This reaction can be represented as
यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफिलिक हमारे पास ये रिएक्शन दिया गया है, एक हमारे पास जो ये है मतलब कि इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो वो हमारे पास जाकर रिंग के साथ अटैच हो जाता है और वहाँ से हमारे पास जो एक हाइड्रोजन होता है वो वहाँ से निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, फिर E plus is an electrophile. Such reaction in which hydrogen atom of aromatic ring is replaced by electrophile are called electrophilic aromatic substitution reaction. वो रिंग जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच हो जाता है और हम हाइड्रोजन की जगह आके इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है और उस एरोमेटिक रिंग से जो हाइड्रोजन एटम है वो निकल जाता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है कि हेलोजिनेशन क्या होता है। हेलोजिनेशन क्या होता है, बेंजीन रिएक्ट करता है ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ FeR3 या फिर एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के और एट अ रूम टेम्परेचर ही वो रिएक्ट करता है to form bromobenzene. Iron powder can be used in place of ferrochloride. तो हमारे पास देखिए रिएक्शन नेक्स्ट दिया हुआ है कि बेंजीन जब ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ FeR3 तो हमारे पास क्या बन जाता है ब्रोमोबेंजीन और HBr वहाँ से एक H जो है रिंग से वो वहाँ से ब्रोमीन के साथ रिप्लेस करता है और हाइड्रोजन बाहर निकल आता है और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर दो ब्रोमीन थे तो यहाँ पे एक HBr बन जाता है। नेक्स्ट है कि मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन। मैकेनिज्म इसका दिया गया है कि दो हमारे पास ब्रोमीन है उसने Br3 के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन में क्या बना Br प्लस उसके बाद उसने चार्ज अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और FeR3 ने ले लिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो हमारे पास क्या बन गया FeBr4 बन गया। नेक्स्ट हमने लिया बेंजीन रिंग उसको रिएक्ट करवाया ब्रोमीन और FeR4 के साथ तो हमारे पास जब उसने रिएक्ट किया Br के साथ तो हमारे पास जो रिंग है उसको हमने ओपन करके दिखाया है कि जो हमारे पास एक हाइड्रोजन है वो और ब्रोमीन वो दोनों वहाँ पे आकर अटैच होते हैं, हमारे पास नीचे बेंजीन रिंग में आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट उसका जो है वो रेजोनेट करता है, उसका रेजोनेंस होती है, कंजुगेशन इसमें होती है इसके बॉन्ड्स की। तो हमारे पास जो होता है वो पॉजिटिव लास्ट में हमारे पास जो होता है वो पॉजिटिव साइन ऊपर आ जाता है और ब्रोमीन और हाइड्रोजन वहीं पे रहता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि ब्रोमीन ब्रोमीन प्लस FbR3 जब रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है। तो हमारे पास जो बेंजीन रिंग है वो ब्रोमीन के साथ आकर अटैच होता है और FbR4 बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे पहला रिएक्शन था वो बहुत स्लो होता है। HBr जो होता है सबसे पहले Br आके रिंग पे अटैच होता है और H जो होता है वो बाहर रिमूव हो जाता है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो सेकंड रिएक्शन होता है वो बहुत बहुत फास्ट होता है, तब हमारे पास H जो होता है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है, वो अगेन HBr बन जाता है और FbR3 सेम अपनी वापस वाली पोजीशन पे आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रेशन क्या होती है। नाइट्रेशन क्या होती है, बेंजीन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है in the presence of concentrated sulfuric acid और at the temperature of 60 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन बनता है और हमारे पास साथ वाटर रिलीज होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे नाइट्रेशन का वो दिया गया है मैकेनिज्म। तो नाइट्रिक एसिड को उन्होंने ओपन करके लिखा है, ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास दो लोन पेयर है और इस ऑक्सीजन के जो हमारे पास नाइट्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर है एक नेगेटिव साइन है, नाइट्रोजन के ऊपर खुद पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट हमारे पास उस H2SO4 के साथ रिएक्ट करना है तो हमारे पास जो होता है यहाँ पे हमारे पास जो होगी एच उसके साथ आके रिएक्ट करेगा तो नेक्स्ट वहाँ पे जो साइन की होगी वहाँ पे साइन की रेजोनेंस होगी, कंजुगेशन होगी तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वाटर रिलीज हो जाएगा और NO2 हमारे पास रह जाएगा, नाइट्रेनियम आयन वहाँ पे रह जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास नाइट्रेनियम आयन है वो बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करेगा तो बेंजीन रिंग के साथ जब आकर रिएक्ट करेगा तो हमारे पास नाइट्रेनियम आयन वहाँ पे जाकर अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो रिंग से बाहर निकल आएगा और वहाँ पे हमारे पास जो OH2 है मतलब जो हमारे पास ऊपर वाटर सारा रिलीज हुआ था वो आके वो उस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा H3O और नाइट्रोबेंजीन। द नाइट्रो ग्रुप कैन बी रिड्यूस टू एन अमाइनो ग्रुप इफ नीडेड। अगर हमारे पास अगर वो हमें कहें कि आपने अमाइनो ग्रुप नाइट्रो ग्रुप बनाना है अमाइनो ग्रुप में बनाना है तो हमारे पास जो नाइट्रोबेंजीन है इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक या H3O या हमारे पास एक कैटलिस्ट देख सकते हैं OH तो हमारे पास क्या बनेगा एनालिन 95%। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, बेंजीन रिएक्ट करती है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 120 डिग्री सेल्सियस और फ्यूमिंग H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ
at room temperature to give benzene सल्फ्यूरिक एसिड। बेंजीन जो होती है वो सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है एट अ रूम टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट उन्होंने सल्फरेशन का हमारे पास मैकेनिज्म दिया है। हमारे पास था सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर ट्राईऑक्साइड जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड में से एक एच होता है वो सल्फर ट्राईऑक्साइड के ऊपर आकर अटैच हो जाता है। हमारे पास साथ क्या रह जाता है, HSO4। तो नेक्स्ट यहाँ पे उसका एक स्ट्रक्चर भी दिया गया हुआ है HSO3 का, एक बल्कि सा स्ट्रक्चर भी उन्होंने बताया हुआ है। और नेक्स्ट नीचे हमारे पास जब बेंजीन रिएक्ट करता है HSO3 के साथ, तो हमारे पास जो है कि बेंजीन में से जहाँ पे वो आके HSO3 अटैच होता है वहाँ से एक हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो निकल जाता है, और वो जो हमारे पास होते हैं वो बेस जो होती है वो निकल जाती है। तो हमारे पास वहाँ पे क्या बन जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, बेंजीन रिएक्ट करता है CaH3Cl से मिथाइल क्लोराइड से। तो हमारे पास क्या बनता है, टोलुइन और HCl हमारे पास साथ रिलीज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है उसका मैकेनिज्म। तो हमारे पास यहाँ पे लेंगे CH3CHCl प्लस AlCl3 के साथ वो रिएक्ट करता है, जो हमारे पास वहाँ पे कैटलिस्ट हमने लिया हुआ है। तो हमारे पास जो Cl3 है वो जाके AlCl3 के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास AlCl4 बन जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास CH3 है वो रिएक्ट करता है बेंजीन के साथ, रिंग के साथ। तो हमारे पास वहाँ से एक H रिलीज हो जाता है। तो हमारे पास एक नेक्स्ट भी हमारे पास HCl साथ रिलीज होता है, और नेक्स्ट हमारे पास जो AlCl3 है वो सेम वही रहता है। नेक्स्ट है कि हमारे पास ड्रॉबैक क्या आते हैं फ्रीडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन के। इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप द रिएक्शन व्हेन one alkyl group has entered the ring, di and trialkylbenzene are also formed। और उन्होंने कहा है कि हम एक दफ़ा हम अगर जब रिएक्शन करते हैं तो एक अल्काइल ग्रुप अगर वो रिएक्शन में एंटर हो जाता है, मतलब रिंग में एंटर हो जाता है, हम उससे डाई भी बना सकते हैं, मतलब 2 भी बना सकते हैं, 3 भी अल्काइल बेंजीन बना सकते हैं। द अल्काइल ग्रुप ऑफन टेंड टू रीअरेंज, फॉर एग्जांपल वो मतलब वो रीअरेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमें एग्जांपल दी गई है कि बेंजीन रिंग है और उसको रिएक्ट किया है। यहाँ पे हमारे पास CH2Cl मतलब एथेनॉल क्लोराइड लिया है, और इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो वो हमारे पास जो है वो यहाँ के बेंजीन के साथ अटैच हो गया है। तो ये हमारे पास बल्कि स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट है कि हमारे पास फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन क्या है। पहले हमने पढ़ा एल्काइलेशन क्या है, अब हमने पढ़ना एसाइलेशन क्या है। तो हमारे पास जो बेंजीन रिंग है वो एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस AlCl3। तो ये हमारे पास क्या बनाती है, एसिटोफिनोन 95%। जब हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड है वो रिएक्ट करता है बेंजीन रिंग के साथ, तो हमारे पास जो क्लोरीन है वो निकल जाता है और वो जाके अटैच हो जाता है AlCl4 के 3 के साथ, तो वो मान देते हैं AlCl4। और हमारे पास यहाँ पे जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है वो हमारे पास बन जाता है एसिटोफिनोन। नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया भी हुआ है उसका मैकेनिज्म के वो कैसे अटैच होता है। C डबल बॉन्ड Cl कैसे अटैच होता है, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास 2 लोन पेयर आ गए। नेक्स्ट वहाँ पे कि जब उसका जो नेक्स्ट उन्होंने उसकी रेजोनेंस की है स्ट्रक्चर की, वो जो है चार्जेस की, जब कार्बन का चार्ज नेक्स्ट रेजोनेट करता है तो वहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, और ऑक्सीजन के ऊपर जो हमारे पास एक लोन पेयर है वो कम हो जाता है, और हमारे पास साथ AlCl4 बन जाता है जो यहाँ से क्लोरीन से निकला था। नेक्स्ट जब वो हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ अटैच रिएक्ट करता है तो वहाँ हमारे पास AlCl4 जो है वो हाइड्रोजन जो हमारे पास बेंजीन रिंग से निकल रहा है उसके साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास HCl AlCl3 और हमारे पास जो भी हमने बनाना है रिएक्शन वो बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन रिएक्शन क्या है। एडिशन ऑफ रिएक्शन, बेंजीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल catalyst at 150 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेशर टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन हमारे पास रिएक्ट करता है 3 हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 150 और प्रेशर के साथ, तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन जाता है जिसको हम ये भी कह सकते हैं C6H12।
एडिशन ऑफ हैलोजन, जब हम हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं किसी भी बेंजीन रिंग को, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज अ पावरफुल इंसेक्टिसाइड जो हम इसमें बनाएंगे। तो सबसे पहले बेंजीन हमारे पास चेक करता है 3Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और हीट के। तो हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजीन हाइड्रो हेक्साक्लोराइड। यहाँ पे हमारे पास 6 ही क्लोराइड है और हमारे पास जो बेंजीन रिंग है उसके भी 6 क्लोराइड, तो वो इन 6 हाइड्रोजन के साथ CH के साथ जाकर अटैच हो जाएंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ये हमारे पास बन जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, ओजोनोलाइसिस कैसे होती है। बेंजीन रिएक्ट विद अजोन टू गिव अ ट्राइअजोनाइड विच ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक एंड वाटर यार्ड लाइक ऑक्सर। सबसे पहले हमारे पास उन्होंने बेंजीन लिया, उसको ओपन स्ट्रक्चर ले लिया, उसके सारे जो थे बॉन्ड उन्होंने वो प्रॉपर शो करवाया और उसको उन्होंने रिएक्ट करवाया है अजोन के साथ और 3O3 के साथ रिएक्ट करवाया और उसने जो हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसने हर कार्बन के साथ आके वहाँ पे हमारे पास एक पेंटा ऑक्साइड रिंग बना ली है, पेंटा और रिंग बना ली है। और नेक्स्ट जो था उसमें से जब उसने रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक या वाटर के, तो हमारे पास फिर जाके हमारे पास एक बना है ग्लाइऑक्सल और उसमें से साथ हमारे पास रिलीज हुआ है 3H2O2। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है। हमारे पास इसमें जो सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ऑल हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग आर इक्विवेलेंट। जितने भी हाइड्रोजन एटम हैं बेंजीन रिंग के वो इक्वल होते हैं, 6 ही होते हैं। देयरफॉर ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इज पॉसिबल। और अगर हम देखें तो इसमें से सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर हम एक एच को रिंग के बाहर लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा C6H5। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि a second substituent E can occupy any of the remaining 5 positions. The position 2 and 6 are equivalent and would given the ortho product. जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास ये जो होती है सेकंड और 6 पोजीशन जो होती है वो हमारे वहाँ पे अगर हम अटैच करेंगे तो वो हमें ऑर्थो प्रोडक्ट देगा। नेक्स्ट अगर हम थर्ड या फिफ्थ पोजीशन में करेंगे तो वो हमें मेटा प्रोडक्ट देगा। नेक्स्ट हम अगर फोर्थ पोजीशन में करेंगे तो वो हमें पैरा प्रोडक्ट देगा। जैसे यहाँ पे गिवन है कि हमारे पास जो सेकंड और 6 पोजीशन है वो हमें ऑर्थो, मेटा और पैरा देगी। नेक्स्ट है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट। ऑर्थो और पैरा का हमारे पास क्या इफेक्ट है, यहाँ पे हमें certain substituent direct the second substituent to the other para position में these are called ortho para directed। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे दी हुई है एग्जाम्पल कि फिनोल किस तरह रिएक्ट करता है HNO3 से और उसमें से हमारे पास जो है वाटर निकलता है, तो हमारे पास NO2 वहाँ पे जाकर अटैच होता है एक ऑर्थो पे। नेक्स्ट जो अगर हम उसका जो बना सकते हैं एक नाइट्रो ग्रुप हमारे पास जाके अटैच होता है पैरा पे, तो हम उसको कहेंगे ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। Next is the substituent alcoholic group is and OH group is said to have directed the nitro group to ortho and para position on the ring. Therefore, OH is designated as ortho para director. Some common ortho para directing groups are chlorine, bromine, iodine, OH, alcohol, NH2, CH3, C2H5। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या है कि हमारे पास उसकी एग्जांपल है कि नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन गिव्स 94% ऑफ मेटा dinitrobenzene and only 5% of ortho and 1% of para dinitrobenzene। तो हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन दिया गया है। नाइट्रोबेंजीन हमारे पास चेक करती है HNO3 के इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो सबसे पहले हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप है वो ऑर्थो पे आकर अटैच होता है, वहाँ पे उसकी बहुत कम उसकी परसेंटेज है 6% वो बस स्टेबल है। नेक्स्ट हमारे पास वो आके अटैच होता है मेटा पे। मेटा पे सबसे ज़्यादा वो स्टेबल है 93% और पैरा पे वो सबसे कम है 0.7%। तो हमारे पास ये हो गए मेटा नाइट्रोबेंजीन। हमारे पास नेक्स्ट में बताया है कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी। अ सब्स्टिट्यूएंट व्हिच एक्टिवेट द एरोमेटिक रिंग टू फर्दर सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एन एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूटिंग आर रिंग एक्टिवेटर। यहाँ उन्होंने रेजोनेंस शो करवाई है कि हमारे पास जो लोन पेयर है वो किस तरह रेजोनेट करते हैं। नेक्स्ट है कि
डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूटेंट्स क्या है? डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूटेंट्स में उन्होंने बताया है कि हमारे पास जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स रिएक्ट करते हैं, लास्ट में जो एक्टिवेटिंग था उसमें हमारे पास लोन पेयर जो थे वो करते थे। एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है, मतलब इसके यूजेस क्या है? दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑब्टेन बाय द रिफाइनिंग ऑफ ऑयल या कोल। तार से हम इसको ले सकते हैं। इसको केमिकल पॉलीमर इंक्लूडिंग नायलॉन से भी हम यूज कर सकते हैं, फिनोल एंड स्टाइरीन। नेक्स्ट है कि अदर एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन, इट मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस्ड डेरिवेटिव इंक्लूडिंग स्टाइरीन व्हिच इज यूज्ड टू मेक पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक। टॉलरीन हमारे पास कहाँ यूज होता है? कॉमन सॉल्वेंट एबल टू डिसॉल्व पेंट रेजिन एंड रबर्स इन द प्रिपरेशन ऑफ स्क्रीन एंड टोल्ब्यूटामाइड, जिसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट फॉर ब्लेंडिंग पेट्रोल as a starting material for benzyl derivative, benzyl aldehyde and benzoic acid. Next are aromatic nitro compound used in lab reagent for the identification of aromatic, for example 2,4 dinitrophenol used for the identification of carbonyl compound. Dinit 2,4 dinitrofluorobenzene is partly used in protein chemistry, commonly known as Sanger reagent. नेक्स्ट फिनोल का बताया गया है कि फिनोल हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इसको हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, एज सन स्क्रीन एंड हेयर डाइज में यूज़ करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी इट्स एज अ exfoliator in surgical procedure used to treat an ungrown nail which is applied to nail bed to prevent regrowth of nail. Naphthalene हमारे पास कहाँ यूज होता है? Naphthalene acts as a raw material in the production of dyes and insecticides for preventing moths in clothes, also used in production of some pharmaceutical products. एंथ्रासिन हमारे पास क्या है कि एंथ्रासिन को हम कन्वर्ट करते हैं, is converted mainly to anthraquinone and precursor to dyes and has anti-tumor and laxative activity. पायरीन को हम क्या कहते हैं कि and its derivatives are used commercially to make dyes. Dibenzone pyrene most potent carcinogen. Xylene का आगे बताया है कि a mixture of xylene or xylol is used as solvent and dye liquid for liquors. Benzene sulfonic acid in the synthesis of scarin and azodiazepine drugs such as sulfanilamide. ये नीचे उसका दिया गया है स्ट्रक्चर। थैंक यू so much.